Okay, students, a very good afternoon to all of you. In the previous period, we have completed a quantum numbers. The numbers which indicate position of electron and energy levels of electron are called as quantum number. There are total 4 quantum numbers. आज उसको शॉर्ट में और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उनके सिंबल के साथ, उनके नंबर्स के साथ. तो जैसे पहले हम देखेंगे क्वांटम लेंगे क्वांटम नंबर उसका सिंबल जो रहेगा. सेकेंड, वो नंबर कौन कौन से है या कैसे है या कितने नंबर है, फिर वो नंबर की वैल्यू क्या है, वैल्यू, और बाद में अगर उसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. So these are the 4 points that we have to discuss today in short. First, which quantum number, then second, the number they are represented by, then their values, and values are represented by. First quantum number, that is n, called as principal quantum number. The number which indicates position of electron in an orbit is called as principal quantum number. This number, it has the value, ये number जो होती है, it has total how many value? 7 value. 7 नंबर्स होते हैं और इस 7 नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 7 नंबर्स होते हैं और इनकी वैल्यू होती है 1 to 7 एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ शेल, अ अल्फाबेट, एंड दैट अल्फाबेट्स आर K, L, M, N, O, P and Q. These are the 7 alphabets that are represented, his values that are represented orbit. ये orbit represent करते हैं. ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. देन सेकेंड इज एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इट हैज द वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1. इसकी वैल्यू n डिसाइड करेंगी, द वैल्यू ऑफ n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेंगे उसके हिसाब से ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रहेगा. 0 to n-1, 0 to n-, जैसे कल बताया था, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो ये 0 to 2 रहेगा. 0 to 2, 0 1 and 2, और इसकी 4 ही वैल्यू होती है, 0 1 2 and 3. एंड दिस वैल्यू इंडिकेट, हाँ डेफिनेशन रहेगी पहले. व्हाट इज दिस सेल? इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल. ये ऑर्बिटल की जानकारी देता है. 4 ऑर्बिटल होते हैं, s p d f, और ये 4 ऑर्बिटल, ये 4 नंबर्स होते हैं, 0 1 2 and 3. Next is M, magnetic quantum number. What is magnetic quantum number? The number which indicate position of, which indicate the direction of orbital in which electron is present. जो डायरेक्शन बताता है ऑर्बिटल का, उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इसकी भी वैल्यू ऑफ L पे डिपेंड रहती है. इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ L एंड वैल्यू इज 2L + 1. L जितना भी रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2L + 1 रहेगा, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रहेंगी? -L2 + L, -L2 + L. तो सपोज करो कि L अगर 1 है, तो ये -1 2 + 1 ऐसे डिसाइड करेंगे. और ये जो रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो p ऑर्बिटल है तो px, py, pz. अगर d ऑर्बिटल है तो dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz². और s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल तो डायरेक्शन रेस होता है, वो हमको 0 ही लिखना होता है. ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर, इसे थोड़ा समझ लेते हैं हम. स्पिन क्वांटम नंबर, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट. इन दिस ऑर्बिट दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व. ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? रिवॉल्व करता है. साइमल्टेनियसली रोटेट अबाउट इट्स ओन पोजीशन. ये अपनी ही पोजीशन पे रोटेट भी करता है, अपने पोजीशन पे स्पिन भी करता है. जैसे अगर इसको हम ये एक्सिस बता देंगे, दिस इज द एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सिस के सराउंडिंग में 2 टाइप के रोटेशन करेगा. एक तो ऐसे इधर घूमेगा इलेक्ट्रॉन, इसको क्लॉकवाइज कहेंगे हम. जैसे हम खुद ही घूम जाओ तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है. और इसके अगर अपोजिट में घूमेगा, इधर जाएगा, तो इसे कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज. तो स्पिन 2 टाइप की होती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. और ये स्पिन को डिनोट करने के लिए वी हैव टू नंबर. दैट नंबर आर कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय s. स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू होती है. वन इट इज +1/2 एंड सेकेंड वन इट इज -1/2. अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +1/2, और अगर ऑपोजिट घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो -1/2. इसको भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? एक अपवर्ड एरो से और एक डाउनवर्ड एरो से. तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है, नंबर जो होते हैं, 2 नंबर होते हैं. एक होता है +1/2, एक होता है -1/2. +1/2 स्पिन क्या बता रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपवर्ड एरो. और -1/2 इंडिकेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डाउनवर्ड एरो.
इलेक्ट्रॉन को आज या कल हम नेक्स्ट पीरियड में हम एरो से इंडिकेट करेंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये एरो बताएगा उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। दीज आर द 4 क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर, इससे रिलेटेड कल कुछ क्वेश्चन भी किया था, होमवर्क भी दिया था, वो आपने सॉल्व किया है। नेक्स्ट आज हम आगे का पढ़ते हैं, दैट इज द न्यू पार्ट, टोटली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, ओके। इस यूनिट का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर यूनिट में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको स्टार लगाएंगे, इट इज इंपॉर्टेंट, यूनिट स्टार। और ये जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे आपको, ये आपको रजिस्टर में लिखना है, ओके। व्हाट इज दिस अफबाउ प्रिंसिपल? फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ अफबाउ। अफबाउ जो है, प्रिंसिपल तो समझता हमको रूल होता है, एक लॉ होता है। अफबाउ स्टैंड फॉर, इट इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। दिस अफबाउ का वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मीन्स वन अबोव द अनदर, एक के ऊपर एक। क्या क्या बिल्ड करना है हमको? और तो बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। हमको इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल को बिल्डिंग अप करना है, मतलब एक के बाद एक ऑर्बिटल को हमको अरेंज करना है। वी हैव टू अरेंज द ऑर्बिटल वन आफ्टर अनदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, increasing order of their energy. This is called as Aufbau principle. What is Aufbau principle? The building of the orbital in the increasing order of their energy. अब कैसे यूज करेंगे इसको देखो, देखो this 1s, 1s ये क्या इंडिकेट करता है? 1 stand for first orbit, s stand for s orbital, 1s. Second 2s, 2 stand for सेकेंड ऑर्बिट, एस स्टैंड फॉर एस ऑर्बिटल। अगर इसको आपको डायग्राम से देखना है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। ये 1s कहां रहेगा? ये यहां पे 1s, ये 1s ऑर्बिटल हो गया। 2s सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, ये 2s। वैसे उधर 3s आएगा, 3 4 आएगा या 4s आएगा। इनकी एनर्जी बढ़ती भी रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑर्बिट होते हैं और इनकी एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। और इसमें हमको ऑर्बिटल रखना है sp-d-f, तो इनको कहते हैं 1s 2s। फिर 2s के ही अंदर होता है 2p, 2p। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज 2p, 2p क्या है, तो कैसे कहेंगे आप? इट इज अ सेकेंड ऑर्बिट p ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिट p ऑर्बिटल। ये इनकी एनर्जी लेवल है और एनर्जी लेवल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में वी हैव टू अरेंज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो पहले एक बात ये समझ लीजिए आप, 1s और 2s ये तो क्लियरली दिख रहा है, 1s और 2s, किसकी एनर्जी मोर है? ये 2s, 2s की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो 2 है, सेकेंड ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो वो हम 2s बाद में लिखेंगे, पहले 1s लिखेंगे। कम एनर्जी वाला पहले, ज्यादा एनर्जी वाला बाद में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर अगर 2s और 2p आ गया, अब दोनों की एनर्जी सेम है, 2s और 2p, क्योंकि दोनों का ऑर्बिट सेम है, ऑर्बिट। एक नया वर्ड यहां पे देखिए आप, इसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट, न्यू वर्ड आपके रजिस्टर में लिख लीजिए, डीजेनरेट। डीजेनरेट किसे कहते हैं? विच हैव सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी सेम होती है उसे डीजेनरेट कहते हैं, डीजेनरेट। तो 2 और 2 दोनों की एनर्जी सेम है इसलिए उसको डीजेनरेट। लेकिन s और p में p की एनर्जी ज्यादा रहेंगी, तो 2s के बाद आएगा 2p, आफ्टर 2s इट कम्स 2p। तो 1s 2s 2p, ये हमको एक सीरीज बनाना है। इस सीरीज को कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल, कि बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। ऑर्बिटल को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और कैसे अरेंज करना है उसका एक रूल होता है, अभी हम बताते हैं उसको। उससे पहले आपको ये सब नोटेशन मालूम होना, ऑर्बिटल नोटेशन। 1s का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट s ऑर्बिटल, 2s सेकेंड ऑर्बिट s ऑर्बिटल, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये सब कुछ। आगे अगर ऐसे आएगा, इट इज 4f, 4f स्टैंड फॉर फोर्थ ऑर्बिट f ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिट f ऑर्बिटल, फोर्थ नंबर का ऑर्बिट रहेगा उसमें f ऑर्बिटल रहेगा। 3d थर्ड ऑर्बिट d ऑर्बिटल, पहले ऑर्बिट होता है फिर ऑर्बिटल होता है,
और इनको हमको सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एंड बाय अरेंजिंग वी गेट ए सीरीज, एक सीरीज बनती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो क्या है अबव प्रिंसिपल? द बिल्डिंग ऑफ द ऑर्बिटल in the increasing order of the energy is called as above principle. So building up of orbital in the increasing order of the energy, it is called as above principle. Now see how will we arrange the orbital. अब ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके लिए थोड़ा चार्ट बनाना होता है। ये चार्ट बिल्डिंग अप है, वन अबोव द अनदर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक हमने सब ऑर्बिटल रखे हैं। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? तो टॉप टू बॉटम। जी फर्स्ट ये ऐसे एरो बताएंगे हम लाइक दिस। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 1s, तो हियर वी विल राइट 1s, देन अगेन विल गो बैक, फिर बैक जाएंगे, देन अगेन विल कम बैक दिस, देन इट इज 2s, 1s के बाद आएगा 2s, 2s, एंड अगेन विल गो बैक एंड देन लाइक दिस, 2s के बाद आएगा 2p एंड 3s, while going back we come down, नीचे आएंगे फिर तो ये आएगा 2p एंड कॉमा 3s। ठीक, सबसे पहले ऊपर 1s, ऊपर से नीचे आना है हमको, तो 1s, फिर बैक गए, फिर नीचे आ रहा 2s, उसके बाद आएगा 2p, बैक जाने के बाद हम रिवर्स आएंगे फिर नीचे, तो 2p एंड 3s, फिर इसको बैक जाएंगे हम, नीचे आएंगे तो फिर इट इज 3p एंड 4s, इट इज 3p एंड 4s, एंड नाउ विल गो बैक एंड देन कम डाउन ऐसे आएंगे हम, इसके बाद 3D आएगा, 3D 4p एंड 5s, इट इज 3D 4p 5s, देन विल कम डू लाइक दिस 4D 4p 6s, देन लाइक दिस एंड फाइनली सबसे आखिरी में आएगा 6f। तो दिस वी गेट ए सीरीज ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल की सीरीज हो गई इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, इनकी एनर्जी बढ़ते हुए ऑर्डर में आ रही है। दिस इज अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, इसको अबव प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये इसके बाद में आपको ये याद नहीं रखना है, ये सीरीज याद रखना है। और इसमें देखिए सीरीज में 2 इरेगुलरिटीज है, आगे तो बहुत इरेगुलरिटी होती है। यहाँ पे यार 4s 3D, 4s 3D क्या होना चाहिए था? नंबरिंग अगर होते हैं 1 2 3 4 5 6 करते हैं तो पहले 3 आता है, बाद में 4 आता है, लेकिन यहाँ पहले 4 आ गया, बाद में 3 आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि 3D की एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ऑफ 3D ऑर्बिटल इज मोर, वेयर एज एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इज लेस। जो भी ऑर्बिटल बाद में रहेगा उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, और जो ऑर्बिटल पहले रहेगा उसकी एनर्जी कम रहेगी। सो दिस वी गेट अ सीरीज, दिस सीरीज इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। और आपको ये सीरीज बाय हार्ट करना है, इसको आपको लर्न याद करना है समझ के। पहले ये समझ लेने का कि कैसी आई है, ये आने के बाद में आपको ये सीरीज याद करना है। हाउ इट कम? पहले हमने ऑर्बिटल को अरेंज कर दिया, पहले हमने ऑर्बिटल को एक बिल्डिंग अप प्रोसेस में अरेंज कर दिया, वन अबोव द अनदर या वन बिलो द अनदर। नीचे भी बोल सकते हैं 1s के नीचे 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, 3d 4d 5d 6d, 4s 5f 6f। पहले हम ये बना लेंगे, बाद में टॉप टू बॉटम हम आएंगे। तो टॉप टू बॉटम में जब हम आते हैं तो सबसे पहले आता है 1s, ये आ गया, उसके बाद फिर पीछे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे तो 2s, then again will come down 2p 3s, then 3p 4s and then 3d बाद में आता है 4s 3d 4p 5। this is the increasing order of orbital that is according to above principle। now what is its use? इसका यूज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट महत्व अब आ रहा है कि हमको इसको यूज क्या करना है। इसके लिए आप इसको तो मिटा देंगे, आप सीरीज ओरली याद कर लेना। 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d and 4p and 5s, 4p 5s and after so on। और भी है, इसके आगे और भी है, यहां तक है 6f तक, लेकिन उतनी हमको आगे जाने की अभी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में देखेंगे, 11 में तो आपको यहां तक ही है, 11 में सिर्फ 3d तक याद होना आपको, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद जो है वो 12th में हम देखेंगे। तो ये सीरीज अभी याद कर लीजिए आप। इसको यूज कैसे करना, कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, और बहुत सारे एग्जांपल हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। So this series is in front of you, आपके सामने सीरीज। Now this series is used, इसका यूज क्या है? This series is used to give the electronic configuration। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जैसे आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे 2 8 18 32, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट के टर्म में होती थी। अब ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d।
दिस इज ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल से हमें क्या मिलता है? वी गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम। ये लिख ले, अब आप पहले ये सीरीज लिख ले और बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सीरीज याद होगी अभी आपको, और आपको बेसिक एक पॉइंट याद होता है, वो लिख के रखने का रफ में बिल्कुल, दैट इज एसपीडीएफ। एसपीडीएफ की मैक्सिमम कैपेसिटी इट इज 2, 8, नॉट 2, 8, 2, 6, 10, 14। एसपीडीएफ ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 2, 6, 10, 14। ये मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमें मालूम है, ये याद होना। अब डिपेंडिंग ऑन दिस आपको ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करना है 1 by 1। आज हम 1 से 10 तक करते हैं, या आपको होमवर्क देता हूं मैं, पहले 2-4 आप समझ ले। सो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 हियर, ऑरिजिन राइट इन लेफ्ट हैंड साइड। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन यहां फिलअप कर दो 1s में। 1s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको लिखेंगे हम 1s1, 1s1। It has 1 electron, that 1 electron, that first electron, it goes in s orbital, वो s orbital में जाएगा, उसे कहेंगे हम 1s1। ये पहले जो 1 है इसका मीनिंग होता है ऑर्बिट, s का मीनिंग होता है s ऑर्बिटल, और फिर ये जो ऊपर 1 है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, 1s1। इसे कहते हैं ऑर्बिटल नोटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल नोटेशन। सेकेंड, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम एटॉमिक नंबर 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे? वो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1s में। पहला इलेक्ट्रॉन 1s में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में जाएगा, इट इज 1s2, 1s2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये 1 जो है ये ऑर्बिट है, s जो है ये ऑर्बिटल है, और ऊपर 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन गोज इन हीलियम। So first we have 1 electron, it is 1s1. Now we have 2 electron, it is 1s2. Next, hydrogen, helium, lithium 3, lithium 3, 1s3, 1s3. 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1s1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s3। नहीं आएगा, 1s3 नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो गया, 1s3 रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हो गया? देखिए अच्छी तरह, s की कैपेसिटी हमको पहले से ही मालूम है, द कैपेसिटी ऑफ s ऑर्बिटल इज 2। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपने ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा? मिस मैंने लिखा हो, आपने नहीं लिखा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा हमने? ये रॉन्ग हो गया, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो फिर आप इसको 3 मत लिखिए, 2 लिखिए, 2 इलेक्ट्रॉन। बट 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, 2 से ज्यादा लिख नहीं सकते। इवन दो यू हैव 3 इलेक्ट्रॉन, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा जो बच गया है? 3 है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन किया। नाउ दैट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इट गोज इन द नेक्स्ट ऑर्बिटल, वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा 2s में। जब 1s कंप्लीटली फिलअप हो जाता है तो 2s की बारी आती है, 2s का नंबर आता है, तो यह आएगा फिर 2s1, 2s1। बस दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको समझिए आप। पहले 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, 1s1। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s3 नहीं आएगा, क्योंकि s की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 होती है, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो 2s में जाएगा, 2s1, 2s1। अब हो गया यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद किसको फिलअप किया जाता है? 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s। ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करते जाना है, जितने भी उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हीलियम के हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। अब आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, 4, यहां 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। कैसे भरेंगे? 1s को करेंगे 1s2, फिर 2s आएगा, 2s को करेंगे 2s2। आप s ऑर्बिटल को कहां तक फिलअप कर सकते हैं? 2। ये कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी बिल्कुल याद होना, या एटलीस्ट रजिस्टर में सामने लिखी हो ना, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये 2 बातें सामने लिखी हो ना, जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने ये लिखा है, मैं इसकी मदद से आपको समझा रहा हूं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पढ़ेंगे, ये सीरीज लिख लेना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 4s, 3d, और ये लिख लेना एसपीडीएफ की कैपेसिटी 2, 6, 10, 14।
नाउ अब देखिए हमने क्या है, ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 है, तो यहाँ 2 यहाँ 2, ये हो गया राइट बेरिलियम। नाउ बोरॉन, लास्ट, आज का लास्ट, इसके बाद का होमवर्क रहेगा। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करते जाओ। 1s, बोलिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1s 2, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 5 में से 2 चले गए। 2s 3 नहीं करेंगे हम, फिर से वो गलती हो जाएंगी कि 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2s 3 कर दिया, 5 हो गए। नहीं, s की कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अगर ये फिलअप हो गया 2 और 2 4, 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? नेक्स्ट ऑर्बिटल में। और नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन है? वो 2p, पहले 1s फिर 2s फिर 2p। तो नेक्स्ट यहां लिखेंगे आप 2p, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ यू गॉट इट। अब इसके बाद आप 2p को भरते जाओ। 2p को कहां तक फिलअप करेंगे आप? कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2p में? इट इज 6 इलेक्ट्रॉन। 2p को आप 6 तक फिलअप करेंगे। 2p भर जाएगा तो उसके बाद किसका नंबर आएगा? 3s का आएगा। तो अभी हम आपको ये पूरे 10 तक करिए आप, मतलब कहां तक करना है? नियॉन 10 तक करके इसकी एक फोटो लीजिए, पिक्चर लीजिए और मुझको व्हाट्सअप करिए। नेक्स्ट पीरियड में ये फिर से हम रिवाइज करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। यही टेबल, यही बिल्कुल एज इट इज रहेगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, distribution of electron in various orbits in the increasing order of their energy level. That is called as electronic configuration based on Aufbau principle. Aufbau साइंटिस्ट का नाम नहीं है। Aufbau का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग वन अबोव द अनदर, ये एक के बाद एक के बाद एक। ओके, तो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं। हैव ए नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।